कक्षा 10 हिंदी। 10वां पाठ है जीने की कला। हमने लेखक परिचय पा लिया है और इस निबंध का सारांश भी हमने देख लिया है कि लेखक इस निबंध में क्या कहना चाहते हैं। अब हम पाठ का वांचन करते ही देखते हैं। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो जीवन मिला है उस जीवन को हम बड़े बड़े कामों में लाइए, जीवन को बड़े बड़े कामों में लाए, मगर लेखक कहते हैं कि ये नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। कामों में लाने की जरूरत नहीं, जीवन को सबसे बड़ा काम तो जीवन ही है और उस जीवन को हमें हंसी खुशी काट देना चाहिए। यहाँ इससे ज्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज्यादा विकट काम कोई नहीं कि जीते रहिए। सबसे सरल काम कौन सा है? मर जाइए। मर जाए तो सारी झंझटों में से निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानियां हैं, उस परेशानियों में से निकल जाना या उसमें से बाहर आना, तो लोग क्या करते, अक्सर लोग क्या करते, आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं कि चलो इस झंझट से हमें छुटकारा मिला। नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। कौन कहता है कि आज उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण करके मर के ये सोच लिया कि मैं प्रश्नों में से निकल जाऊंगा, अगला जन्म उनका कैसा होगा, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। जो लोग छूटना चाहता है वह कभी नहीं छूटता, वह फंसता ही जाता है। इसलिए लेखक तो कहते हैं कि सबसे सरल बात है मर जाए, और इससे विकट कार्य कौन सा है? तो जीते रहना। इससे विकट कार्य जीते रहना है। हालांकि जीते रहना बहुत ही विकट है, पर जिसने यह मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा दी। गुत्थी यानी कि समस्या, प्रश्न। यहाँ लेखक कहते हैं कि जिसने भी जीना सीख लिया, जीवन किस तरीके से जीना चाहिए यह सीख लिया, समझ लेना कि उसने सबसे बड़ी समस्या, प्रश्न को हल कर दिया है। यहाँ लेखक ने दूसरे परिच्छेद में बताया है कि मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। अब चीन की बात आती है तो हमें एक ही बात आज हमारे दिमाग में आ जाती है कि ये जो कोरोना है वो चीन की ही देन है। इसी वजह से तो हम और आप ऐसे परोक्ष रूप में हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। प्रत्यक्ष है फिर भी प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष रूप में है। तो लेखक ऐसा कहते हैं कि चीनी लोगों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है
कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य प्रसन्न कैसे रह सकता है। आज हमें दे दिया ये वायरस, वो तो छूट गए, लेकिन आज हम इसको पालते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। वो तो प्रसन्न है, लेकिन हम दुख में दिन काटते हैं। ठीक है, उन्होंने दे दिया हमें, अब प्रसन्न हो गया। लेखक ने उस समय स्वतंत्र भारत के समय ये विचार रखा था, अब का ये विचार नहीं है। ये दृष्टिकोण उस समय का था, प्राचीन चीनी लोगों का ये विचार था, अब का नहीं है। इसलिए हमें ये बात को ध्यान पर लेने की जरूरत नहीं है, कोरोना वाली बात को। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। देखो, यहाँ लेखक कहते हैं कि संसार में हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो आप समझ लेना कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया। ये बहुत कठिन काम है, हर स्थिति में प्रसन्न रहना, दुख की स्थिति में भी प्रसन्न रहना। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा होता है, तो समझ लेना कि आपने दुनिया में सबसे महान काम को सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही कि आपने क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी कहते रहिए कि अपने चेहरे को उदास न रहने दे। देखो, अगर आपने ये सीख लिया, प्रसन्न रहना सीख लिया, तो ये सवाल की जरूरत ही नहीं है कि आपने जीवन में क्या क्या सीखा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी कहिए कि अपने चेहरे पर ये उदासीनता न लाए, अपने चेहरे उदास न होने दे। ये बात हमें कहते रहना चाहिए। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिंद की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आपबीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। फ्रांस के एक लेखक है आंद्री गिंद। उन्होंने अपनी आत्मकथा में, आपबीती यानी कि आत्मकथा में, एक बात लिखी है कि खुश रहना एक केवल जरूरत नहीं है, ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी भी है। नैतिक जिम्मेदारी है ये कि हमें प्रसन्न रहना चाहिए, दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए भी हमें प्रसन्न रहना चाहिए। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। बहुत बड़ी बात बताई है। लेखक कहते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का जो प्रभाव है वह हम तक सीमित नहीं है, दूसरों को भी पकड़ता है। एक सामान्य उदाहरण आपको दूं कि अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए क्लास में आ गया और मेरा चेहरा उदासीन हो, मेरे आते ही आप मुझे गुड मॉर्निंग कहेंगे या नमस्ते कहेंगे, लेकिन मेरे चेहरे पर उदासीनता होगी,
तो आप बातें अंदर अंदर बातें करेंगे कि साहेब ने બરાબર ચા નથી પીતી, એ સાહેબ ઝઘડો કરીને આયા છે। ये जो है मेरा प्रभाव दूसरों को भी पकड़ता है। आप अगर उदास है तो आपकी उदासीनता का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप दूसरे को भी दुखी करते हैं। या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की चुत दूसरों को भी लगती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। हमारे सुख दुख की चुत दूसरों को भी लगती है। अगर हम प्रसन्न होंगे, जैसे ही मैं आऊंगा और प्रसन्न होऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा, हाँ हाँ बहुत मजा आ गया आज तो सुख का असर भी पड़ता है और दुख का भी असर पड़ता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें प्रसन्न रहना चाहिए, हमें उदास न होना चाहिए और दूसरों को भी उदास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारे लेखक है अबुल कलाम आज़ाद जी ने जीवन में अपने कुछ विचार रखे हैं जीवन जीने की कला में। तो हम अब दूसरे जो वीडियो है उसमें देखेंगे कि लेखक आगे क्या कहते हैं। यहाँ हम विराम लेते हैं, बाद में आगे का वीडियो देखते हैं हम।